शाबाश। So this is going to be the first lecture of application of trigonometry और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। जी हां भाई, हाइट एंड डिस्टेंस वाला टॉपिक जो आपने 9वीं 10वीं में पढ़ा था। We are going to discuss that thing only। जो 9वीं 10वीं में आपने हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रखा, we discuss those things क्योंकि एनडीए में इसके सवाल आते हैं, राइट? आ जाइए फटाफट से। हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? आज की क्लास में क्या कुछ कवर होने वाला है? अरे ये कहां से आ गया? ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन लिख के कैसे आ गया? अरे दादा टाइपिस्ट भैया। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का आज हम करेंगे पार्ट 1 कवर। ठीक है बुआ? ठीक है, चलिए। एंगल 60 डिग्री विद द बॉल। अब वो 60 डिग्री यहां नहीं बन रहा है, वो 60 डिग्री कहां बन रहा है बुआ? वो 60 डिग्री इस पॉइंट पे बन रहा है। दिस इज द 60 डिग्री, राइट? कंफ्यूज मत जाइएगा। फाइंड द हाइट ऑफ द बॉल। ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, हम पहले से राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। हम पहले से राइट एंगल ट्रायंगल बना। बोला क्या एंगल ऑफ एलिवेशन द लेटर लीनिंग अगेंस्ट द बॉल इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ? 60 डिग्री के बराबर दिया, राइट? एंड द फुट ऑफ द इक्वल्स टू x प्लस का 36, 2x is equals to 36, x is equals to 18। बराबर इसका इजी। अगर मेरे साथ क्या तस्वीर क्या है? तस्वीर अगर बना रहे हैं तो कहीं दिक्कत नहीं आनी। हमें तो बुद्धि नहीं, हम तो गए लेकिन 3 2 4 2 कितना हो गया? 100 डिग्री मतलब अभी हो गया है 45 डिग्री के बराबर। देखो तो हाइट ऑफ द टावर कितना है? ठीक है, इसको 20 मानते हैं, इसको x मानते हैं, इसको h मानते हैं। a b c d। अगर हमने बात करी ट्रायंगल a b d, ट्रायंगल a b d की हम बात करेंगे 45 डिग्री है, x की वैल्यू किसके बराबर होगी? x की वैल्यू h के बराबर होगी। दूसरे ट्रायंगल a c d की हम बात करेंगे ट्रायंगल a c d, तो tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan 30 हो जाएगा h अपॉन में 20 प्लस x। tan 30 क्या है? tan 30 की वैल्यू होती है, हमने बोला 1/√3। हमें किसी भी हमें क्या फाइंड करना था? हमें हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना था। ओके, h अपॉन में 20 प्लस x अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 प्लस x इज इक्वल टू √3 h या x इज इक्वल √3 h या x इज इक्वल टू √3 h माइनस 20। अब बात बताइए, x की वैल्यू से h है, x की वैल्यू √3 h माइनस 20 है, x ये कौन सा इक्वेशन होगा? दैट मींस हम बहुत ध्यान से यहां पे क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि h जो है दिस इज इक्वल टू √3 h माइनस 20, राइट? यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि 20 इज इक्वल टू √3 h माइनस h, या फिर h का कॉमन ले तो √3 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 20। h की वैल्यू कितनी होगी? 20 अपॉन में √3 माइनस। ऑप्शन नहीं है, सब ऑप्शन नहीं है। अगर हमने एनालाइज करके ऊपर नीचे √3 + 1 √3 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में से एक जाएगा, 2 बन जाता, तो ये बन जाता 20 √3 + 1 अपॉन में 2 से 10 बार में h की वैल्यू कितनी होगी? 10 * √3 + 1। क्या हुआ? काम करते कौन कौन है? हम जाकर नहीं हमारे स्कूलिंग में लोग और पापा की पोस्टिंग कैसे होगी? हमारे पापा किसान है। बहुत जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई करो, स्ट्रेस लो, ख्याल रखो। चलिए जी, मैं हैप्पी क्लास यू ऑल गोइंग टू बी दिस चक रॉपचिक। एक बार फटाफट से कंफर्म करेंगे माय टोटली ऑडिबल एंड विजिबल टू योर लेडीज एंड जेंटलमैन। डू इट फास्ट। गुड इवनिंग टू ऑल, होप यू आर डूइंग वेल। चलो यार शाबाश। सो दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड लेक्चर ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। हां, एक क्लास हमारी ऑलरेडी हो गई है जिसमें हमने सवाल वगैरह किया था, जो बेसिक कांसेप्ट होते हैं वो हमने ऑलरेडी। थोड़े और सवाल और थोड़े और सवाल बस x। फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में बताया गया है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या रखा हुआ? एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री, ठीक है? दिस इज 45 डिग्री। अच्छा, अगर मैं यहां से बात करूं, ए बी सी डी सब जगह लिखते हैं हम, ए बी सी डी ई एफ। अगर मैं ट्रायंगल ए सी ई की बात करता हूं, ट्रायंगल ए सी ई की अगर मैं बात करता हूं, तो ट्रायंगल ए सी ई के बेसिस हमने जैसे ही देखा ये 45 डिग्री के बराबर है, तो जितना ए सी का लेंथ होगा उतना ही ई सी का लेंथ होगा। AC जो है वो EC के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल 45 डिग्री के बराबर है, राइट? यहां से हम क्या कंक्लूजन निकल के आ रहे हैं कि EC इज इक्वल टू 100 प्लस x, 100 प्लस x प्लस का 100 यानी कि 200 प्लस x। ओके, अब अगर हम बात करें ट्रायंगल CDE में, ट्रायंगल CDE में अगर हम बात करते हैं तो tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? CD अपॉन में EC। CD अपॉन में EC। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? तो सबको याद होगा, सब tan 30 अपना 1/√3 होता है, तो हमने लिख दिया 1/√3। CD का लेंथ अपने पास कितना है? x है। EC का लेंथ अपने पास कितना हुआ? 200 प्लस x, 200 प्लस x। यहां से अपन क्या बोल सकते हैं? 200 प्लस x इज इक्वल टू √3x, या फिर 200 इज इक्वल टू x कॉमन ले ले तो √3 माइनस 1, या x इज इक्वल टू 200 अपॉन में √3 माइनस 1। रेशनलाइज अगर करेंगे तो √3 प्लस 1 नीचे में क्या बन जाता? 2 बनता, नीचे में 2 बनता, 2 से ये कट जाता 100 बार में, आता क्या? 100 √3 प्लस 1। बट दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज नॉट द आंसर। सवाल पे ध्यान दीजिए, क्या बोला गया था? देन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अबव द लेक, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अबव द लेक बोला गया था। अगर मैं ऑब्जेक्ट की हाइट की बात करता हूं तो दैट इज BD। एग्जामिनर ने हमसे बोला था कि BD कितना है ये बताओ, तो अगर हम बात करें तो BD की वैल्यू कितनी है? 100 प्लस का x, 100 प्लस x, दिस इज द वैल्यू ऑफ BD। यहां पे आपके x की वैल्यू आई है, इसका मतलब BD क्या हो जाएगा? 100 प्लस x की जगह आप लिख सकते हैं क्या? 100 √3 प्लस का 100। यू कैन राइट इट लाइक 200 प्लस 100 √3, या यहां से अगर हम 100 कॉमन ले ले तो 100 बाहर आ जाएगा, 2 प्लस का √3। दिस विल बी द आंसर, 100 2 प्लस का √3। चलिए विल बी द आंसर। कर सकते देखिएगा, तस्वीर को ले लेके ऐसी कुछ बनेगी। बोला कि कोई टावर है, बोला कोई टावर, टावर का लेंथ क्या वो हमें हाइट में मेंशन नहीं है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स s and t are 30 डिग्री एंड ये आपका 60 डिग्री दे रखा है और ये आपका 30 डिग्री दे रखा है, ये आपको s दे रखा है और पूरा आपको t दे रखा है। ये तो बोला गया है where s is greater than t, where s is greater than t, s is greater than t बोला गया है ना, कोई बात नहीं, इसको s कर लेते हैं और बाहर वाले को इसको t कर लेते हैं और टोटल वाले को s कर लेते हैं, टोटल वाले को s कर लेते हैं। क्या दिक्कत है? अब अगर हमसे बोला जाए और टोटल वाले को s कर लेते हैं, टोटल वाले को s कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? अब अगर हमसे बोला जाए कि इसको h अगर आपने कंसीडर किया तो h की वैल्यू क्या होगी? 60 और 30 90 होता है, तो रूट अंडर s। कुछ सॉल्व करना पड़ा आपको, कुछ सॉल्व करना पड़ा आपको? नहीं करना पड़ा भैया, बच्चों वाला सवाल।
इस सवाल पे। कोई बोल रहा था सर हमारे स्कूल में और ज्यादा शॉर्ट ट्रिक दिया गया बाबू, तुम्हारे स्कूल में और ज्यादा शॉर्ट ट्रिक दिया गया, फिर भी तुम यहीं पे पढ़ रहे हो, काहे के लिए टाइम पास कर रहे हो बिना मतलब। इफ यू स्टडीड दिस चैप्टर आपको आता है, हम ज्यादा शॉर्ट ट्रिक के सवाल सॉल्व करेंगे। मुझे मैं क्वेश्चन नहीं बोल रहा, लेकिन बोलता है कि हमारा वक्त बचे, समझा दो। AB is a triangular plot with AB equals to 16 मीटर। हम ऐसे बना लेते हैं A B C। AB कितना है 16 मीटर, ओके। AC और BC दोनों कितने हैं बबुआ, मतलब C और BC दोनों 10-10 मीटर है। 10 अच्छा यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि इसका मतलब ये दोनों एंगल भी बराबर ही होने वाले हैं। अच्छा ट्रायंगल है ना, ये दोनों एंगल बराबर होने वाले। अब क्या कंडीशन है, अब क्या कंडीशन है कि लैंप पोस्ट इज सिचुएटेड एट द मिडिल ऑफ द साइड AB, मिडिल ऑफ द साइड AB पे कोई एक लैंप पोस्ट सिचुएटेड है लाइक दिस, एग्जैक्ट मिडिल में कोई एक लैंप पोस्ट सिचुएटेड है लाइक दिस, ओके ओके। और क्या, और कुछ बोला होगा, हां द लैंप पोस्ट एट एंगल 45 डिग्री एट द वर्टेक्स B, यहां से 45 डिग्री का ये एंगल सबटेंड करता है वर्टेक्स B पे, दिस इज 45 डिग्री। अब एक बात बताइए, अगर ये एग्जैक्ट मिडिल में खड़ा है, एग्जैक्ट मिडिल में खड़ा है, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा 8 मीटर हो जाएगा क्या, और ये 45 डिग्री है तो लैंप पोस्ट का लेंथ भी कितना हो जाएगा 8 मीटर हो जाएगा। आंसर इज ये अगर पेपर का है वो सवाल। हालांकि इसका सेकंड पार्ट भी पूछा गया था, वो मैं नहीं करा सकता, जब आप एरिया वो पढ़ेंगे ना प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, अगला चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल है, जब वो पढ़ेंगे तब आप इसका सेकंड पार्ट भी कर पाएंगे। एक ये पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट है जहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का यूज होना है, वो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल जब पढ़ेंगे तो वो पार्ट होगा। देखिए अरे सर ऐसा होता है, हां ऐसा ही होता है। देखिए सबसे पहले तो बना लेते हैं हॉरिजॉन्टल, है ना, सबसे पहले अपना हॉरिजॉन्टल बना लेते हैं इस तरीके से। अब बात ये है कि पहले तो एक टावर है, पहले तो बनाएंगे टावर अपना, यहां पे कोई टावर है, टावर की हाइट कितनी है वी डोंट नो, इसके ऊपर फ्लैग स्टाफ है, फ्लैग स्टाफ किसी और तरह से बना लेते हैं, इसके ऊपर फ्लैग स्टाफ है, फ्लैग स्टाफ का हाइट अपने को दे रखा कितना 6 मीटर। अच्छा ये टावर है व्हाइट कलर का, इसको हम h कंसीडर करते हैं, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, ऊपर वाला 6 से नीचे वाला h। अब अगर सन कहीं इधर है, ध्यान से देखिए होगा, सूरज कहीं इधर है, सूरज कहीं इधर, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करी गई है, एंगल ऑफ एलिवेशन तो सेम ही होगा ना सूरज का। अब समझिए जो इसका शैडो बन रहा है, टावर का शैडो बनेगा, टावर का शैडो यहां बनेगा, कहीं हमने मान लिया टावर का शैडो यहां तक बन रहा है, और ओवरऑल का जो शैडो बन रहा है वो पूरा बन रहा है, दैट मींस केवल और केवल फ्लैग स्टाफ के शैडो की अगर हम बात करें तो वो इतना बनेगा, केवल और केवल फ्लैग स्टाफ के शैडो की बात करें तो वो इतना बनेगा, राइट राइट। अब एंगल ऑफ एलिवेशन जो सूरज का है, अगर आप टावर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो आपका ये भी छोटा हो गया, अगर पूरे के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो ये भी बड़ा हो गया, दैट मींस अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा थीटा ही होने वाला है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन सूरज का निकाल रहे हैं आप विद रिस्पेक्ट टू द शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। वो 6 मीटर था और ये कितना था 2√3 था। अच्छा इसको हम यहां से यहां तक ना x कंसीडर, वो 6 मीटर होगा थीटा ही होने वाला है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा थीटा ही होने वाला है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन सूरज का निकाल रहे हैं आप विद रिस्पेक्ट टू द शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। वो 6 मीटर था और ये कितना था 2√3 था। अच्छा इसको हम यहां से यहां तक ना x कंसीडर कर लेते हैं, a b c d e। सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं बबुआ ट्रायंगल, ट्रायंगल a b e में, अगर ट्रायंगल a b e में हमने tan थीटा फाइंड करा तो tan थीटा क्या हो जाएगा h अपॉन में x, h अपॉन में x। हमें ना h पता है, हमें ना x पता करते हैं तो यहां पे tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी बबुआ अगेन वही p बाय d वाला काम h + 6 ठीक है, अपॉन में h + 6 अपॉन में x + 2√3, x + 2√3। अब कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि भैया ये भी tan थीटा था और ये भी tan थीटा ही है, tan थीटा तो tan थीटा के बराबर ही होना है, एंगल कांस्टेंट है ना, तो tan थीटा जो है अपना tan थीटा के बराबर ही होना है, तो हमने बोल दिया कि h + h अपॉन में x जो है दिस इज इक्वल्स टू h + 6 अपॉन में x प्लस का 2√3। अब अगर यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा hx प्लस का h 2√3 इज इक्वल्स टू hx प्लस का 6x। कंक्लूजन क्या निकल रहा है hx से hx का, ठीक है भैया। tan थीटा की वैल्यू क्या थी h अपॉन x थी, इस x को नीचे लाते हैं तो आएगा क्या h अपॉन x इज इक्वल्स टू 6 अपॉन में 2√3, 2 से 3 बार में गया, रूट से √3 हुआ, h बाय x की वैल्यू क्या आ रही है √3 के बराबर आ रही है, दैट मींस आपने कंक्लूड किया कि tan थीटा इज इक्वल्स टू √3 हेंस थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। एल बाय द आंसर, ठीक है। अभी इसको थोड़ी देर छोड़ो, इसको तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक, अभी इसको थोड़ी देर छोड़ो, इसको तुम कंफ्यूज हो जाओगे। करेंगे किसको, पहले हॉरिजॉन्टल बनाए, पहले हॉरिजॉन्टल बनाए, दिस इज हॉरिजॉन्टल अपना, इसके ऊपर दिस इज द टार, दिस इज टार लेडीज एंड जेंटलमैन। उसके बाद इसके ऊपर क्या है कोई फ्लैग स्टाफ, फ्लैग स्टाफ का कलर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। इस पॉइंट से एलिवेशन निकाला आपने, दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन निकाला। अब ये तो आगे लग रहा है कि दिस इज थीटा तो दिस विल बी 2 थीटा, जो बड़ा वाला एंगल दैट इज 2 थीटा एट द पॉइंट ऑन द प्लेन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ थीटा टू रेस्ट व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। टावर का हाइट केवल बोला गया, इसको अपन h कंसीडर करते हैं, इसको अपन x कंसीडर करते हैं और इसको अपन t कंसीडर करते हैं, राइट। सवाल हमसे है कि व्हाट इज x इक्वल्स टू, दिस इज द क्वेश्चन कि x की वैल्यू क्या है, a b c d। अगर मैं बात करूं ट्रायंगल a b d में, ट्रायंगल a b d में अगर मैं बात करता हूं तो यहां से हमें क्या पता चलेगा, यहां से हमें क्या पता चलेगा कि tan थीटा की जो वैल्यू है, tan थीटा की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है बबुआ, वो आ रही है h अपॉन में d के बराबर, h अपॉन में d के बराबर, ठीक है ठीक है। अच्छा यहां से कुछ कंक्लूजन अपन ये भी निकाल सकते हैं कि d की जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी h अपॉन में tan थीटा, हां सर ऐसा लिख सकते हैं। अगर हम बात करें ट्रायंगल ABC की, ट्रायंगल ABC की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे tan थीटा निकलेगा, यहां पे tan 2 थीटा निकलेगा, है ना, यहां पे tan 2 थीटा निकलेगा। हमने निकाल लिया कि tan 2 थीटा जो है दिस इज h + x अपॉन में d, h + x अपॉन में d। यहां से क्या बोल सकते हैं कि d इज इक्वल्स टू h + x अपॉन में tan 2 थीटा। अब ये दोनों d की वैल्यू है तो दोनों बराबर होंगे, दोनों d की वैल्यू है तो दोनों बराबर हो सकते हैं ना, बिल्कुल हो सकते हैं। इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे तो क्या निकलेगा कि h अपॉन tan थीटा, h अपॉन tan थीटा इज इक्वल्स टू h + x, h + x। अच्छा tan 2 थीटा का फार्मूला भी होता है आपको याद
है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। हां सर पढ़ा तो है tan थीटा से tan थीटा यहां कट जाएगा, tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा और वैल्यू क्या आएगी h इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इनटू h प्लस x अपॉन में 2। लिख सकते हैं किसी के पेट में कुछ होना चाहिए इससे। अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 2h इज इक्वल टू 1 into h यानी कि h 1 into x यानी कि x माइनस h tan स्क्वायर थीटा माइनस h tan स्क्वायर थीटा माइनस x tan स्क्वायर थीटा, राइट। और आगे बढ़ेंगे तो क्या पता चलेगा 2h is equals to 2h is equals to h अगर यहां से कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। हम इसका यूज तो कुछ होने वाला है, एक काम करते हैं थोड़ा सा इसको आसान बनाते हैं। 2h is equals to h माइनस h tan स्क्वायर थीटा प्लस x अगर कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर। अब देखिए इन सबको अगर लेफ्ट हैंड साइड में हम लेकर आ जाए, सबको अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहां से क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि h अगर कॉमन ले ले तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू x 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। x की वैल्यू मांगी गई थी, इसको इधर आ दीजिए तो क्या हो जाएगा h 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू x। ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ है h cos थीटा h sin थीटा h sin 2 थीटा h cos 2 थीटा। क्यों? क्योंकि cos 2 थीटा का एक फार्मूला आपने tan के फॉर्म में भी पढ़ा, वो फार्मूला कुछ ऐसा ही होता है क्या? इसका मतलब x इज इक्वल्स टू h cos 2 थीटा। दिस विल बी द shadow of a tower is found to be x meter longer when the angle of elevation sun changes from 60 degree to 45 degree। टावर तो फिक्स है ना, टावर का हाइट तो फिक्स ही है, दिस इज द टावर, दिस इज द टावर। पहले एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता था, पहले जो टावर का शैडो होता था वो यहां तक होता था, अब टावर का शैडो बढ़ के चल गया है यहां तक। ये अपने को दे रखा है 45 डिग्री, ये दे रखा है कितना 60 डिग्री। क्या बोला गया है इफ द हाइट ऑफ अ टावर इज दिस 5 3 प्लस √3, ये हाइट ऑफ द टावर है। द शैडो ऑफ टावर इज फाउंड टू बी x मीटर लॉन्गर। ये अपने को क्या दे रखा है x दे रखा है। अरे इसमें तो वो भी लग जाएगा ना बाबू, या आगे मतलब हमने क्या पढ़ा था, आगे मतलब हमने क्या पढ़ा था cot 45 that is 1 cot 60 that is 1 by √3। अभी काम करें पूरे से यहां से हम √3 कॉमन ले लेते हैं तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5 √3 प्लस 1 एलसीएम में यहां पे √3 आता है और ये हो जाता है √3 माइनस 1। √3 से √3 गया, √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 कितना हो गया बाबू, 3 में से जाएगा तो फाइनल वैल्यू इज 5 गुना 2 दैट इज 10 मीटर। तो रीचेस 0.6 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द वर्टिकल टावर। ओके पहले बेस बना लेते हैं, फिर वर्टिकल फ्लैग स्टाफ पूछो अगर मीटर लॉन्ग रीचेस 0.6 मीटर बिलो द टॉप ऑफ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑन द फुट ऑफ द लेगा। सीढ़ी बनाते हैं, दिस इज सीढ़ी यहां से। अब एज पर क्वेश्चन दिस इज दिस टोटल 75 डिग्री। ओ गलत कर दिया, तस्वीर गलत बन गई, तस्वीर थोड़ी सी गलत बन गई, इसी को सुधार देते हैं। सीढ़ी तो थोड़ा नीचे पहुंच रही है ना, तो फ्लैग स्टाफ की हाइट को तो लंबा रखना पड़ेगा ना, दिस लिटिल बिट लेंथ, ठीक है। अब एज पर क्वेश्चन अगर बात करें तो ये जो पूरा एंगल मैं बना रहा हूं दिस इज 75 डिग्री, दिस इज 6 मीटर एंड एज पर क्वेश्चन जो लेटर का लेंथ है वो भी कितना है 6 मीटर। अच्छा ये 75 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, दिस इज 75 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दैट 90 डिग्री, दैट मींस ये जो ऊपर वाला एंगल है, ये जो ऊपर वाला एंगल होगा वो कितना हो जाएगा साहब, ये होगा 15 डिग्री फोर्स, क्योंकि 180 तो सम होता है। अच्छा अगर ये बने तो यहां पे जो ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी में अगर हम ध्यान देंगे तो ट्रायंगल बी सी डी में क्या पता चलेगा, बी डी जो है वो सी डी के बराबर है, बी डी इज इक्वल टू सी डी। अगर बी डी और सी डी बराबर है इज इक्वल टू सी डी, अगर बी डी और सी डी बराबर है दैट मींस ये एंगल 15 डिग्री हो जाएगा। और अगर ये एंगल 15 डिग्री ए बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी में अगर हम ध्यान देंगे तो ट्रायंगल बी सी डी में क्या पता चलेगा, बी डी जो है वो सी डी के बराबर है, बी डी इज इक्वल टू सी डी। अगर बी डी और सी डी बराबर है दैट मींस ये एंगल 15 डिग्री हो जाएगा। और अगर ये एंगल 15 डिग्री हो जाएगा तो 75 में से 15 घटा दीजिए, नीचे वाला एंगल आपको 60 डिग्री मिल जाएगा। मतलब एंगल ए बी डी की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री है। अब अपना काम हो सकता है, अब अपना काम हो सकता है। क्या पूछा गया था, देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ। हम जरा एडी निकालना चाहें, अगर यहां पे हम देखेंगे बबुआ sin 60 की वैल्यू अगर हम यूज करें कि इन एडी निकालना चाहें कि इन ट्रायंगल में बीडी sin 60 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, की वैल्यू 3√3 आई है। अब 3√3 दिस विल बी द आंसर, 6 प्लस का 3√3 डेल्टा एडी निकालना चाहें, अगर यहां अपना काम हो सकता है। क्या पूछा गया था, देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ। हम जरा एडी निकालना चाहें, अगर यहां पे हम देखेंगे बबुआ sin 60 की वैल्यू अगर हम यूज करें कि इन ट्रायंगल ए बी डी sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sin 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बबुआ एडी अपॉन में बीडी, एडी अपॉन में बीडी। और मैं यहां पर एडी की बात करूं तो एडी क्या हो जाएगा sin 60 into बीडी। sin 60 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, √3/2 होते हैं, तो आपने लिख दिया √3/2। बीडी की वैल्यू कितनी आई है, ये तो गिवन है कितना 6, 2 से 3 बार में, दिस इज इक्वल टू 3√3। एडी की वैल्यू 3√3 आई है। अगर ओवरऑल की हम बात करेंगे, ओवरऑल की बात करेंगे तो आपसे बोला गया था एसी कितना है, एसी इज इक्वल टू दिस 6 प्लस का 3√3, दिस विल बी द आंसर, 6 प्लस का 3√3 डेल्टा विल बी द आंसर। ध्यान नहीं दिया था, ये h दे रखा है, इसको अपन x मान सकते हैं, कोई उल्टा लिख दिया ना, इसको उल्टा लिख दिया, मैंने भी इसे ध्यान नहीं दिया था। ये h दे रखा है, इसको अपन x मान सकते हैं ना, बाकी सब कुछ अब इसी के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा, बाकी सब कुछ इसी के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। ये एग्जामिनर ने सीडी की वैल्यू h दे रखी थी, हां ये सीडी की वैल्यू h दे रखी थी एग्जामिनर, क्विकली इसको लिख देते हैं, ठीक है क्विकली इसको लिख देते हैं। थैंक यू बाबू जिसने भी थैंक यू अलग मुझे रिपीट करने की जरूरत है क्या, फिर से कर लोगे cos 2 लास्ट में जो लास्ट में इसी कारण ये सारा उल्टा हो गया ना, उल्टी आ गई चीज और कुछ नहीं हुआ है, उल्टी आ गई चीज और कुछ नहीं हुआ, h cos 2 थीटा ओनली मैंने उल्टा लिख दिया था कुछ। कर लीजिए इसको, तरीका आपको बताइए, अगर समझ गए हैं तो आप कर लेंगे और नहीं समझे तो मेरे बताने के बाद भी क्या फायदा। और लेटर 9 में रिपीट नहीं होते हैं, ये सवाल आपको करने की जरूरत नहीं है, ये सवाल आपको करने की जरूरत नहीं है, ये लगातार के पेपर में रिपीट हुआ है ना, ये लगातार के पेपर में रिपीट हुआ। मान लो कि
22 का फर्स्ट पेपर होता है, 22 का सेकंड पेपर, ऐसे रिपीट हुआ। पिछले वाले में बस 9 मिनट का 6 मीटर था, एंगल सब बराबर है। यहाँ नहीं एंगल 75 डिग्री है, यहाँ पे एंगल 60 डिग्री, बस देखो रिपीटेशन, देखो रिपीटेशन। तो ऐसे सवाल रिपीट होता है, दैट्स व्हाई PYQ लगाना जरूरी है। देखो रिपीटेशन, नहीं एंगल 75, नहीं एंगल 75, देखो रिपीटेशन। तो ऐसे सवाल रिपीट होता है, दैट्स व्हाई PYQ लगाना जरूरी है। अब आगे की जो चीजें हैं वो आप ट्राई कर लीजिएगा। एक मैं बस रिजल्ट आपके ध्यान में डलवा देता हूं, बाकी आप कर लीजिएगा। इसको हम डिराइव नहीं करने जा रहे हैं, है ना, इसको डिराइव नहीं करने जा रहे हैं। इसका आंसर बस आप ध्यान में रखिएगा कि दिस विल बी दी आंसर, क्योंकि इस पे बेस्ड सवाल फिर से पूछ सकता है, इस पे बेस्ड सवाल फिर से पूछ सकता है। इसको आप रिजल्ट के तौर पे याद रख सकते हैं। एनडीए में आपसे डेविएशन ना पूछे, हो सकता है कि अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू दे दे, पॉसिबल है कि अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू दे दे और आपसे पूछ दे कि हाइट कितनी है बलून की, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। सवाल समझा देता हूं। A spherical balloon of radius r subtend an angle alpha at the eye of an observer, at the eye of an observer, the angle of elevation of its center is beta. What is the height of the center of the balloon? देखो सवाल बेसिकली बोल क्या रहा था, सवाल ये बोल रहा था कि यहाँ पे कोई एक स्फेरिकल बलून है, ठीक है, स्फेरिकल बलून है तो उसका कुछ सेंटर भी होगा, दिस विल बी द सेंटर, दिस विल बी द सेंटर। सेंटर की हाइट यहाँ से इस तरीके से आ रही है नीचे, यहाँ से इस तरीके से हाइट नीचे आ रही है, ठीक है। इधर कहीं ऑब्जर्वर खड़ा है, इस पॉइंट पे ऑब्जर्वर की आंखें। अब बोला ये क्या है कि जो ये बलून है ना, बलून कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, बलून कितना एंगल सबटेंड कर रहा होगा, अल्फा। अगर यहाँ पे आंखें हैं इस तरीके से और एक और रेडियस बना लीजिए यहाँ पे, ये कोई एक एंगल बन रहा है, उसकी आंखों पे कितना एंगल बन रहा होगा, अल्फा एंगल बन रहा है, ठीक है। अब क्या बोला गया था, एंड एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर, सेंटर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है वो दे रखा है अपने को बीटा, दिस वाज गिवन बीटा। आपसे इसकी वैल्यू मांगी गई थी, एग्जामिनर ने आपसे ये मांगा था, ठीक है, ये आर है, ये आर है, ये रेडियस के बराबर है। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत है नहीं, आप इसका रिजल्ट ध्यान में रखिएगा, नथिंग एल्स। आप इसका रिजल्ट ध्यान में रखिएगा, सवाल फिर से आ सकता है पेपर में, ठीक है। मुझे नोट्स मिल रहा है, प्लीज हेल्प, आपको घरेला के नोट्स थोड़ी देंगे, सबको पीके का नोट्स मिलता है, ठीक है, बात है कि मुझे नोट्स नहीं मिल रहा है। बाकी के सवाल मैं आपके लिए स्लाइड्स में ऐसे छोड़ दे रहा हूं, आप ट्राई कर लेंगे, ठीक है। बाकी जो भी सवाल है यू गाइस विल ट्राई दोस क्वेश्चन। Hola, llegamos a una bajada.